नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जी, ये समय है मॉर्निंग का, नाश्ते के बाद का, और मैं लगी हुई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। तो जी, मैं साफ़ सफाई में 2-3 दिन से लगी हूँ और मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग की है। रसोई वगैरह मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दी है, डब्बे वगैरह भी धो दिए हैं और बर्तन वगैरह मैंने सभी साफ़ कर दिए हैं। सारा काम मैंने अच्छे से निपटा लिया था और अब मैं घर की साफ सफाई में लगी हूँ। देखिए जी, एक बार तो सुबह हमारे झाड़ू वगैरह लग जाती है और इस टाइम मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी रहती है। तो मैंने सोचा चलो बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दूंगी। और पॉलीथीन में मैंने नई बेडशीट निकाल ली थी क्योंकि मेरी दोस्त आने वाली थी जो कनाडा से आएगी, तो उसके लिए मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग की थी। देखिए जी, कोई अगर आता है तो उसके लिए तो स्पेशल साफ़ सफाई सभी करते हैं और सबके घरों में ही साफ़ सफाई दोबारा से होती है। लेकिन वैसे तो जी होली, दिवाली या कोई फंक्शन होता है डीप क्लीनिंग होती है, लेकिन फिर भी हम एक मंथ या 2 मंथ बाद डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। लेकिन अभी मैंने पीछे से की थी और फिर मुझे दोबारा से करनी पड़ी क्योंकि मेरी दोस्त ने आना है और बाहर से कोई आता है तो अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे अपने घर में खलारा पा के रखो, तो साफ़ सफाई तो करनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी एलवी चलाई हुई थी, साथ के साथ मैं उसमें भी अपना काम कर रही थी। ये तो देखिए हमारा काम है जी, तो करना भी ज़रूरी है। जब हमने कोई काम स्टार्ट कर ही लिया तो उसको करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और ये भी काम हमारा ऐसा ही है जैसे हमारा घर का काम डेली रोटी बनाना, खाना बनाना, तो एलवी का भी हमारा डेली का ही काम होता है। और 2-3 दिन बाद से मुझसे एलवी भी नहीं होगी और वीडियो भी कोई शूट नहीं कर पाऊँगी। जितनी वीडियो मैं आपके साथ शूट कर पाऊँगी वो आपको मैं दिखा दूँगी, क्योंकि फिर उसी दिन हमें शादी में भी जाना था 3 तारीख को। तो जी, ये 2 तारीख की वीडियो है, तो 3 तारीख को हमें शादी में भी जाना था और 4 तारीख की मेरी दोस्त की वापसी की फ़्लाइट है। तो 3 तारीख को ही रात को उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर आना है। तो जी, यहाँ पर फटाफट से मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ और जैसे कि मैंने बताया रसोई वगैरह साफ़ कर लिया, पर मैंने उधर मशीन लगा रखी है, तो साथ के साथ मैं कपड़े भी धुल रही हूँ और यहाँ पर अच्छे से झाड़ पोंछ कर बेडशीट चेंज कर दिया। तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर मिलाऊंगी अपनी दोस्त से, अगर मेरे याद रहा वीडियो बनाना तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इतना एक्साइटमेंट सा हो जाता है जब कोई आता है तो हम वीडियो शूट करना भूल ही जाते हैं। और तो आप प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. तो जी, यहाँ पर मैंने एक कमरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। साफ़ क्या, अभी तो डस्टिंग ही किया, इसके बाद झाड़ू पोछा भी लगेगा। और इधर हमारे बिस्तरे अभी सुबह के ऐसे ही रखे थे क्योंकि मैं रसोई वगैरह साफ़ करने में लगी थी। मैंने कहा चलो ये काम तो मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं अच्छे से अपनी रसोई साफ़ कर लूँ। और डब्बे वगैरह भी मुझे धुलने थे, रसोई और डब्बे धुलने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया था। और स्लेब वगैरह अच्छे से, कवर वगैरह अच्छे से मैंने साफ़ किया था। उधर की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई और बाद में जब मैं इन कमरों में आई ना, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो मुझे वीडियो भी बनानी थी और मगर मैं रसोई की वीडियो नहीं बनाई मैंने। तो मेरा तो ऐसे ही रहता है जी। और ऐसे ही मेरे साथ उस दिन हुआ जिस दिन मेरी दोस्त आई। जब वो आई तो मैंने उसके साथ कोई वीडियो शूट नहीं की। और बाद में मतलब कि जब वो उनकी एंट्री हो गई तब मैंने जो उनका वेलकम किया था वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, कैसे वेलकम किया था मैंने उनका। सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाई। लेकिन जब हम रूम में आ गए तो फिर पति देव ने याद करवाया कि वीडियो तो बना लेती। मैंने कहा यही तो रहता है मेरा, मैं वीडियो तो शूट करना भूल जाती हूँ। फिर हम कमरे में आए, वो दोबारा से बोली चलो कोई नहीं, एक बार गले मिल लेते हैं दोबारा से, किरण आ जाओ। फिर हम दोबारा से गले मिले, फिर हमने दोबारा से वीडियो शूट की। तो जी, आप भी देखिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या किया। तो नाश्ता वगैरह मैंने तैयार कर लिया था उनके आने से पहले ही, क्योंकि उसी दिन हमें शादी में भी जाना था। तो वो कह रही थी कि कोई बात नहीं, आप नाश्ता वगैरह बना लेना, हम लंच
तो नहीं करेंगे क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। तो बोली कि मैंने बोला था कि लंच कर लेना, जब तक आप आओगे लंच का टाइम हो जाएगा। तो लंच के टाइम ही आई थी, लेकिन लंच उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ नाश्ता ही किया था और फिर लंच हमने अपने घर जाके किया था, यानी अपने मायके में। क्योंकि था ये कि उसी दिन फिर मैंने शादी में भी जाना था, तो उसको उधर भी घुमाना ज़रूर था हमारा। तो इधर मैंने रजाई वगैरह भी अच्छे से सुखा कर रख दी थी। मुझे ऐसे था कि रात को हम वापस आ जाएंगे और रात को यहीं रहेंगे और 4 तारीख को उसको यहीं से हम विदा करेंगे। लेकिन वो तो शुक्र है भगवान का कि हम उसका सामान भी साथ ही ले गए थे और हमने उधर से उधर ही उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया था। क्योंकि फिर हम वापस नहीं आए थे शादी से, हम वापस आए थे 4 तारीख को, जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, और उसको 3 तारीख को ही एयरपोर्ट पर छोड़कर आना था। तो उधर मेरी सिस्टर ने भी आना था, तो फिर मैंने उससे भी मिलना ज़रूरी था मेरा, इसलिए। और फिर मैं मतलब कि फिर हम वापस 2 रात रह के ही आए थे। तो जी यहाँ पर अपना घर अच्छे से साफ़ कर लूँगी और अपना दोस्त का भी मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। तो जी घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है और इधर भी मैंने नई बेडशीट बिछा दी है और अब जाएंगे दूसरे कमरे में, उधर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पोछा वगैरह भी लगा दिया था मैंने और इधर ये आंटी आकर बैठ गई थी मेरे पास पड़ोस से, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा और कवर कोर अच्छे से बिछा दूँगी बाद में। तो इधर कमरा भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, इधर भी नई बेडशीट बिछा दी और पोछा वगैरह भी अच्छे से लगा दिया और रसोई मैंने अच्छे से साफ़ कर दी। जैसे कि आपको बताया कि डब्बे भी सारे धुल दिए थे, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी डब्बे और सारा स्लेब का कपड़ा वगैरह सारा अच्छे से साफ़ कर दिया था। गैस गूस सब मैंने अच्छे से साफ़ करके रसोई की भी डीप क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगी हुई थी इसलिए। और सारा बाहर हॉल भी अच्छे से साफ़ कर दिया था और मैंने मशीन भी चलाई हुई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि जो मैंने बेडशीट वगैरह उतारी थी वो और सुबह नहाए थे वो कपड़े थे हमारे, तो इसलिए मशीन भी चला रखी थी। पर यहाँ मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रखा था, धूप उस दिन बहुत लेट ही निकली थी, तो अब तक यहाँ पे धूप नहीं निकली थी देखिए जी। और धूप तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, बादल वगैरह हो रखे थे, ऐसा वेदर बहुत ख़राब हुआ था उस दिन। तो जी यहाँ पर हम अपना काम में लगे हुए हैं और आपको घर भी दिखा दिया और इधर वॉशिंग मशीन भी चल रही है। तो इसके बाद ही जब मैंने काम निपटाया तो मेरी दोस्त भी आ चुकी थी और मैं आपको वेलकम तो नहीं दिखा पाई। तो फिर मैंने बिठाकर हमने काफ़ी देर पानी वगैरह पिया, काफ़ी देर बातें करी थी। तो उसके बाद मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी थी और नाश्ता वगैरह करके अच्छे से काफ़ी देर तक हमने करी थी तैयारी। तो यहाँ पर था मेरी दोस्त का कुछ सामान, वो भी मैंने उसको देना था, तो वो भी मैं दे दूँगी क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे पास ही रखा हुआ था, तो वो भी मैं उसको दे दूँगी। तो यहाँ पर हम अपना इसके बैग वगैरह अंदर रख देंगे क्योंकि हमें शादी में जाना है। और बाद में हमने ये बैग गड्डी में ही रख लिए थे, क्योंकि ये था ना, ये नहीं पता था कि कब आए हम वापस और फिर कभी इसकी फ़्लाइट भी ना मिस हो जाए। अभी तो वैसे इसके पास 2 रात थी, जिस दिन आई थी 2 रात थी इसके पास, इसने तीसरी रात जाना था। लेकिन फिर भी हम इसका सामान वगैरह भी हमने अपनी गाड़ी में रख लिया था और हम चल दिए थे शादी में और मेरे मायके की तरफ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, नमस्कार।
ये जी घर कितना सुंदर हो गया है, अच्छे से साफ सफाई हो गई और झाड़ू पोछा भी मेरा बहुत अच्छे से लग गया। रसोई में मैंने अच्छे से साफ कर दिया, डब्बे वगैरह सारे धो दिए थे और बाहर भी अच्छे से साफ कर दिया। लाइट बात हुई और बादल का मौसम हो रखा था, लेकिन फिर भी साफ सफाई मैं करने के लिए लगी हुई हूँ। और इधर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। तो इधर मेरी दोस्त आ गई थी, मैं गेट पे तो आपको नहीं दिखा पाई, मैंने कैसे स्वागत किया कि अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन फिर हम दोबारा से गले मिले तो यहाँ हमने चाय नाश्ता किया सबने। और हमें आज ही शादी में भी जाना था और मेरी दोस्त का ना एक बहुत ही ज़रूरी सामान था मेरे पास, जो जिसकी मुझे वो टेंशन रहती थी उसे देने की। तो सबसे पहले मैंने उसको चाय नाश्ता कराकर उसका सामान उसको सौंप दिया था, जो मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। वो बोल भी रही थी कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो आपका सामान देना है। तो वो मैंने रखा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले अपनी दोस्त का सामान दिया और उसके बाद ही मुझे शांति पड़ी। तो यहाँ पे मैं अपनी दोस्त का सामान निकाल रही हूँ और मैंने उसको ये सामान पकड़ा दिया है, जो हमने वीडियो में नहीं लिया। लेकिन मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि उसने मेरे ऊपर भरोसा कर रखा था। और फिर हम चल दिए थे शादी में। तो जी बाकी वीडियो हम आपको शादी की दिखाएंगे। मैं अपनी दोस्त को भी अपने साथ में ले गई थी, मैंने कहा चलो यहाँ की शादी भी आप देख लेना कैसी मनाते हैं, क्योंकि इसकी फ़्लाइट थी अगले दिन की। जिस दिन हम शादी में गए थे, 3 तारीख को हम शादी में गए थे और इसकी फ़्लाइट इसने भी मतलब कि 3 हम गए थे 2 को, तो 3 की रात रहे, 3 को रहे हम, इसकी 4 तारीख की फ़्लाइट थी। तो फिर इसको 3 को ही रात को हम एयरपोर्ट भी छोड़ कर आए थे। तो यहाँ पर हम शादी में जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।